नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के टॉप इलेक्ट्रिक वाहन स्टॉक्स के बारे में। यार, ईवी का भविष्य तो बहुत तेज है, सबको पता है। लेकिन कौन सी कंपनी सबसे आगे निकलेगी, ये जानना है तो स्टॉक मार्केट थोड़ा समझना पड़ेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे पीई रेशियो, पीबी रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो। ये तीनों रेशियोज किसी भी ईवी कंपनी के स्टॉक को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। घबराओ मत, मैं हूं ना, आसान भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल साइंस स्टूडेंट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कॉमर्स वाले अंदाज में। तो तैयार हो जाओ ईवी स्टॉक मार्केट के दिग्गजों को करीब से जानने के लिए। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की। ये कंपनी भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक प्रमुख नाम है और दशकों से अपनी पहचान बनाए हुए है। यार, टाटा तो इंडिया का ओजी है, गाड़ियों में तो इनका राज था ही, और अब ये ईवी सेगमेंट में भी अपनी धाक जमा रहे हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी ने भारतीय बाजार में एक नई लहर पैदा की है। इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट की बात अलग है। यहाँ सिर्फ नाम ही काफी नहीं होता, निवेशक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर भी ध्यान देते हैं। तो टाटा मोटर्स का पीई रेशियो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यह निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देता है। पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। यह दर्शाता है कि कंपनी के शेयर की कीमत उसके प्रति शेयर कमाई के मुकाबले कितनी है। यानी कंपनी जितना कमा रही है उसके हिसाब से उसके शेयर की कीमत क्या है। यह निवेशकों को कंपनी की वास्तविक मूल्यांकन का अंदाजा देता है। अगर पीई रेशियो ज्यादा है तो मतलब लोग कंपनी के भविष्य पर दांव लगा रहे हैं, उम्मीद है कि आगे चलकर और कमाएगी। यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन ज्यादा पीई रेशियो रिस्की भी हो सकता है। अगर कंपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई तो शेयर की कीमत गिर भी सकती है, जिससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है। अगर कंपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई तो शेयर की कीमत गिर भी सकती है। इसलिए निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर रखनी चाहिए। टाटा मोटर्स का पीई रेशियो अभी थोड़ा ज्यादा है क्योंकि लोग ईवी में इनके भविष्य को लेकर काफी उत्साहित हैं। यह उत्साह कंपनी के शेयर की कीमत को बढ़ा रहा है। लेकिन टाटा को अपनी गाड़ियों की कीमत कम रखनी होगी और साथ ही साथ मुनाफा भी बढ़ाना होगा, तभी ये पीई रेशियो जायज ठहरेगा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन संभव है। सोचो, अगर टाटा नेक्सॉन ईवी और भी सस्ती हो जाए तो क्या डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। इससे कंपनी की बिक्री में इजाफा होगा और मुनाफा भी बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ी तो मुनाफा भी बढ़ेगा और पीई रेशियो भी संतुलित हो जाएगा। यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा। लेकिन टाटा को ह्युंडई और किया जैसी कंपनियों से भी टक्कर मिल रही है, जो कि अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में उतार रही हैं। यह प्रतिस्पर्धा को और भी कठिन बना देता है। कंपटीशन तो हर फील्ड में है दोस्तों, और ईवी मार्केट कोई अपवाद नहीं है। यहां हर कंपनी अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। टाटा मोटर्स एक भरोसेमंद नाम है और ईवी में इनका शुरुआत भी अच्छी रही है, लेकिन उन्हें लगातार नवाचार और गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। लेकिन पीई रेशियो हमें याद दिलाता है कि सिर्फ नाम ही काफी नहीं, कंपनी को मुनाफा भी कमाना होगा, तभी शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। निवेशकों को कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर रखनी चाहिए और समझदारी से निवेश करना चाहिए। अब बात करते हैं महिंद्रा इलेक्ट्रिक की। महिंद्रा, जो अपने दमदार इंजन और बड़ी गाड़ियों के लिए जाना जाता है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में कदम रख चुका है। यार, महिंद्रा का नाम सुनते ही दिमाग में आता है बड़े बड़े इंजन, बड़ी गाड़ियां। ये कंपनी हमेशा से ही अपने दमदार और भरोसेमंद वाहनों के लिए मशहूर रही है। लेकिन ईवी के जमाने में बात सिर्फ इंजन की नहीं रह गई है। अब समय है बैटरी और टेक्नोलॉजी का, जो भविष्य के वाहनों को परिभाषित कर रहे हैं। यहां बैटरी का खेल है, टेक्नोलॉजी का खेल है। जो कंपनी इस खेल में आगे रहेगी वही भविष्य की एसडीडीडीएचकों पर राज करेगी। महिंद्रा इलेक्ट्रिक का पीबी रेशियो।
हमें बताता है कि कंपनी के बुक वैल्यू के मुकाबले स्टॉक की कीमत क्या है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक है। पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक रेशियो निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देता है। बुक वैल्यू मतलब कंपनी की कुल संपत्ति में से देनदारियां घटाने पर जो बचता है। यह कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। अगर पीबी रेशियो ज्यादा है तो मतलब लोग कंपनी के भविष्य को लेकर आशान्वित हैं, उम्मीद करते हैं कि कंपनी आगे चलकर और ग्रोथ करेगी। यह निवेशकों के विश्वास का प्रतीक है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक का पीबी रेशियो अभी थोड़ा कम है क्योंकि ईवी मार्केट में अभी इनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी के पास संभावनाएं नहीं है। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बड़ा ग्रुप है और इनके पास ईवी सेक्टर में सफल होने के लिए सभी जरूरी चीजें हैं। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ी बात अनुभव। यह अनुभव उन्हें अन्य कंपनियों से अलग बनाता है। महिंद्रा को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज बढ़ानी होगी और साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी मजबूत करना होगा। यह ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर महिंद्रा लोगों को विश्वास दिला पाए कि उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लंबी दूरी तय कर सकती हैं और चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तो लोग महिंद्रा इलेक्ट्रिक पर दांव लगाने को तैयार हो जाएंगे। यह कंपनी के लिए एक बेडीदा मील का पत्थर साबित हो सकता है। महिंद्रा को टाटा मोटर्स और एमजी जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है, जो कि पहले से ही ईवी मार्केट में अपनी जगह बना चुकी हैं। यह प्रतिस्पर्धा महिंद्रा के लिए एक चुनौती है, लेकिन महिंद्रा के पास एक फायदा है। इनके पास कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अच्छी पकड़ है। यह सेगमेंट उन्हें एक अतिरिक्त बढ़त देता है। अगर महिंद्रा अपने कमर्शियल व्हीकल्स को भी इलेक्ट्रिक में बदलने में सफल रहे, तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह उन्हें ईवी मार्केट में एक मजबूत स्थिति में ला सकता है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक के पास ईवी मार्केट में असफल होने की पूरी क्षमता है। उनके पास वह सब कुछ है जो उन्हें इस मार्केट में अग्रणी बना सकता है। लेकिन पीबी रेशियो हमें याद दिलाता है कि कंपनी को अभी बहुत कुछ साबित करना बाकी है। यह एक संकेत है कि कंपनी को और मेहनत करनी होगी और अपने निवेशकों का विश्वास जीतना होगा। हीरो इलेक्ट्रिक डेट टू इक्विटी रेशियो, क्या ये हीरो उड़ान भर पाएगा? अब बात करते हैं हीरो इलेक्ट्रिक की। हीरो इलेक्ट्रिक, जो कि हीरो ग्रुप का हिस्सा है, ने भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाई है। यार, हीरो का नाम सुनते ही दिमाग में आती हैं बाइक्स, सस्ती, टिकाऊ और हर किसी के बजट में फिट। हीरो ने हमेशा से ही भारतीय ग्राहकों के दिलों में जगह बनाई है। लेकिन क्या हीरो इलेक्ट्रिक भी यही कमाल दिखा पाएगी? क्या ये कंपनी भी अपने पेट्रोल बाइक्स की तरह ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी धूम मचा पाएगी? ये जानने के लिए हमें डेट टू इक्विटी रेशियो समझना होगा। ये एक महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना कर्ज ले रखा है। यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, तो मतलब कंपनी ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है, जो कि एक रिस्की सिग्नल हो सकता है। यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हीरो इलेक्ट्रिक का डेट टू इक्विटी रेशियो अभी थोड़ा ज्यादा है, जो कि थोड़ा चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने वित्तीय प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है। हीरो इलेक्ट्रिक को अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री बढ़ानी होगी और साथ ही साथ अपने खर्चों पर भी काबू रखना होगा, तभी ये कर्ज का बोझ कम हो पाएगा। इसके लिए उन्हें एक मजबूत व्यापारिक रणनीति अपनानी होगी। अच्छी बात यह है कि हीरो इलेक्ट्रिक के पास पहले से ही एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसका फायदा उन्हें ईवी मार्केट में मिलेगा। यह नेटवर्क उन्हें अपने उत्पादों को तेजी से बाजार में लाने में मदद करेगा। लेकिन हीरो इलेक्ट्रिक को
ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है, जो कि अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फीचर्स दे रही हैं। यह प्रतिस्पर्धा उन्हें अपने उत्पादों को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। हीरो इलेक्ट्रिक को भी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा और साथ ही साथ बैटरी रेंज और परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना होगा। यह उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएगा और ग्राहकों का विश्वास जीतने में मदद करेगा। हीरो इलेक्ट्रिक के पास ईवी मार्केट में असफल होने की क्षमता है। उनके पास एक मजबूत ब्रांड नाम और एक विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो हमें याद दिलाता है कि कंपनी को अभी बहुत कुछ साबित करना बाकी है। उन्हें अपने वित्तीय प्रबंधन में सुधार करना होगा और अपने उत्पादों को और बेहतर बनाना होगा ताकि वे बाजार में अपनी जगह बना सकें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए ईवी क्रांति में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप इलेक्ट्रिक वाहन स्टॉक्स। याद रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके फाइनेंशियल रेशियोज को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप एक सही फैसला ले सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस ईवी स्टॉक में निवेश करना चाहेंगे। धन्यवाद।